मैंने कभी अपने भाई की गर्लफ्रेंड्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन जिस दिन उसने मुझे उससे मिलवाया, उसी दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। उस रात जो हमने छुपकर किया, मुझे पता था मेरी जिंदगी अब उलट-पुलट होने वाली है। असल खेल शुरू हुआ जब मेरे भाई को एक और नई गर्लफ्रेंड मिल गई। उसके लिए लड़कियां मौसम की तरह थी, आती, कुछ देर रुकती और फिर चली जाती। कोई 1-2 महीने, कोई पहली छुट्टी तक भी नहीं टिकती। आरव का स्वभाव ही ऐसा था, जल्दी प्यार में पड़ जाता और हमेशा मान लेता कि यही वाली लास्ट वाली है। मैंने सीख लिया था ज्यादा भाव नहीं देना। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं उसे खुश नहीं देखना चाहता था, लेकिन उसके दिल को बार बार टूटते देख मैंने नाम याद रखना ही छोड़ दिया। तो जब उसने फोन करके बहुत जोश में कहा कि इस बार कोई खास है जिससे वो मुझे और फैमिली को मिलवाना चाहता है, मैंने बस सिर हिलाया। मायरा। मन में सोचा, ठीक है, एक और नाम जिसे याद रखने की जरूरत नहीं। फिर भी जब उसने जिद की कि डिनर पर आना ही पड़ेगा, तो मैं मना भी नहीं कर सका। आखिर फैमिली तो फैमिली होती है और आरव तो वैसे भी गिल्ट ट्रिप देकर खींच ही लेता। तो मैं खड़ा था भाई के छोटे से आरामदायक फ्लैट में, हाथ में वाइन का गिलास, इंतजार करता हुआ उसकी नई लड़की का। दरवाजा खुला और सामने थी मायरा। सबसे पहले मेरी नजर उस पर गई। लंबी, चौड़े कंधे और कमरे में घुसते ही पूरी हवा बदल देने वाला एक रौब। उसके गहरे बाल हल्के बिखरे थे, जबड़ा नुकीला, लेकिन मुस्कान इतनी आसान और कॉन्फिडेंट कि चेहरे की सख्ती को तोड़ दे। वो ऐसी लग रही थी जैसे खुद को पूरी तरह जानती हो, बेफिक्र, सुरक्षित और शायद थोड़ी ज्यादा ही चार्मिंग। नव्या, ये है मायरा, आरव बोला, उसका हाथ पकड़कर, चेहरे पर चमकते हुए। मायरा आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाते हुए। हे आरव ने तुम्हारे बारे में बहुत बातें बताई हैं। मैंने उसका हाथ थामा, उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने हंसकर कहा, उम्मीद है सब अच्छी बातें होंगी। मैंने हंसकर जवाब दिया, ज्यादातर। मुझे हंसी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आ गई। उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे सहज कर गया, जैसे वो पहले ही समझ चुकी हो कि मुझे कैसे अप्रोच करना है। मुझे लगा था वो या तो बहुत सख्त निकलेगी, या फिर दिखावे में बहुत कोशिश करेगी, या सबसे बुरा, बिल्कुल कोशिश ही नहीं करेगी। लेकिन मायरा इनमें से कुछ भी नहीं थी। वो आराम से, सहज होकर ऐसे बैठी थी जैसे हमेशा से यहीं की हो। डिनर वैसे ही शुरू हुआ जैसे होता है। आरव बातें करता रहा, बीच बीच में खालीपन भरते हुए कि वो मायरा से कैसे मिला, कैसे वो उसे सबसे स्पेशल लगती है, कैसे वो खुद को बहुत किस्मत वाला मानता है। मैं आधा सुन रहा था, आधा मायरा को देख रहा था। वो विनम्र थी, लेकिन झूठी चापलूसी वाली नहीं। आरव की बातों पर ध्यान से सुन रही थी, होठों पर हल्की मुस्कान, उसमें सच्चाई झलक रही थी। मुझे बुरा लग रहा था कि मुझे वो पसंद आ रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बस चुपचाप बैठना था, मन ही मन उसे जज करना था, 2-4 ताने कसने थे और दिन गिनने थे कि कब वो भी आरव की लंबी एक्स लिस्ट में जुड़ जाएगी। लेकिन इसके बजाय मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे उससे बात करनी थी, उसके बारे में और जानना था। तो नव्या, मायरा ने मेरी तरफ देखते हुए अपने गिलास से एक सिप लिया। आरव कह रहा था तुम्हें पुराने फिल्मों का बहुत शौक है। मैं चौंक गया। हाँ, मतलब सब कुछ देख लेता हूँ, लेकिन हाँ, क्लासिक फिल्मों का तो अलग ही मजा है। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। अच्छा है, मैं तो ज्यादा साईफाई वाली लड़की हूँ, लेकिन पुरानी चीजों में भी हाथ आजमा रही हूँ। कोई सिफारिश करोगे? उसका सवाल बहुत सीधा था, लेकिन जिस अंदाज में उसने पूछा, उससे लगा जैसे सचमुच उसे मेरे जवाब में दिलचस्पी है।
पता ही नहीं चला और हम दोनों बातें करने लगे, फिल्मों की, गानों की, थोड़ा बहुत काम की भी। वो तेज दिमाग की थी, नटखट भी, और बातचीत को जिंदा रखने का हुनर जानती थी। सबसे बड़ी बात, वो दिल से जुड़ती थी। बहुत लोग तो बस दिखावे के लिए सुनते हैं, सिर हिलाते हैं और मौका मिलते ही अपनी बोलने लगते हैं। लेकिन मायरा अलग थी, वो सच में ध्यान देती थी। आरव, मेरा भाई, हमें देख रहा था, चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान के साथ। मुझे पता था तुम दोनों अच्छे से घुल मिल जाओगे। मैंने उसे हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन सच कहूं तो मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। क्योंकि जितना मैं मायरा से बातें कर रहा था, उतना ही समझ आ रहा था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, इसमें कुछ और भी है, कुछ गहरा, जो अल्फाज से परे है। उसकी आंखों का मेरे चेहरे पर टिक जाना, उसका हंसना जैसे इसी जगह का हिस्सा हो, और उसका सुनते वक्त जरा सा पास झुक जाना, सब मुझे अंदर तक हिला रहा था। मैंने उस ख्याल को झटकने की कोशिश की, खुद को समझाया कि ये बस एक पल भर की बात है। लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं मुझे सच्चाई पता थी। ये आरव की कोई आम गर्लफ्रेंड नहीं थी, मायरा अलग थी। और पहली बार मुझे शक हुआ कि शायद ये अच्छी बात नहीं है। डिनर के दौरान आरव उनके आने वाले ट्रिप के बारे में बात करने लगा। वो लोग वीकेंड पर कहीं बाहर पहाड़ी इलाके में जाने वाले थे। मैं बस सिर हिलाकर हामी भर रहा था, लेकिन मेरा मन कहीं और अटका था। मायरा के साथ बिताए गए हर पल में अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। और तभी, जैसे उसने मेरे मन की बात पढ़ ली हो, मायरा ने टेबल के उस पार से मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें बस एक पल ज्यादा देर तक थमी, इतनी देर कि मेरी सांस अटक गई, इतनी देर कि मेरे और उसके बीच कुछ अनकहा गुजर गया। मैंने ही सबसे पहले नजरें झुका ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खुद को समझाया कि मैं बेवजह सोच रही हूँ, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैंने बहुत वक्त से ऐसा जुड़ाव महसूस नहीं किया था। डिनर के बाद आरव ने जिद की कि चलो ड्रिंक्स भी हो जाए। हम तीनों लिविंग रूम में चले गए। उसने म्यूजिक, मायरा और हम देर रात तक हंसी मजाक करते रहे। किसी वक्त वो मायरा के पास जाकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गया, और तभी मेरे दिल में अजीब सी चुभन उठी। मैंने मुस्कुराने की एक्टिंग की, जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन अंदर से समझ चुकी थी ये कोई मामूली क्रश नहीं है, ये कुछ असली है और खतरनाक भी। आरव तो खुश था कि उसकी गर्लफ्रेंड और बहन इतनी अच्छी दोस्त बन रही हैं। वो और बढ़ावा देता, तुम लोग साथ घूमो, ड्रिंक पर जाओ, अब तो तुम फैमिली जैसे हो। और जितना वो हमें आगे बढ़ाता, उतने ही मौके हमें अकेले वक्त बिताने के मिलते। पहली बार जब हम अकेले मिले, वो प्लान नहीं था। मैं एक कॉफी शॉप में काम कर रही थी, तभी मायरा अचानक आ गई। जैसे पहले से तय था, वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। देखो तुम्हें कितनी मेहनती लग रही हो, उसने छेड़ा, मेरा लैपटॉप हल्के से धकेलते हुए। और तुम ऐसे बिन बुलाए चली आई, मैंने मुस्कुराकर पलटकर जवाब दिया। वो हंस दी, इसे मैं रहने का न्योता समझ लेती हूँ। और बस उसकी एक कप कॉफी वाली मुलाकात, 2 घंटे की हंसी मजाक, पुराने किस्से और मजाकिया क्या होता अगर वाली बातों में बदल गई। धीरे धीरे मायरा मेरे रोजमर्रा का हिस्सा बनने लगी। कभी दिन के बीच में कोई मजाकिया मीम भेज देती, कभी कोई गाना या मूवी रिकमेंड कर देती, और पता भी नहीं चला कब मैं खुद भी बहाने ढूंढने लगी उसे मैसेज करने के। आरव खुश होता, कहता, वाह, मेरी बहन और मेरी गर्लफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स बन गईं। लेकिन अंदर से मैं जानती थी कि मामला सिर्फ इतना नहीं है। एक रात उसने मुझे मैसेज किया, फ्री हो? बड़ा बुरा दिन गया, सोचा एक ड्रिंक हो जाए।
मुझे मना करना चाहिए था, लेकिन उससे मिलने का लोभ रोक नहीं पाई। हम दोनों उसके घर के पास वाले बार में मिले। हल्की रोशनी वाला छोटा सा कोना, गाना धीमा और माहौल नरम। वो थकी हुई लग रही थी। मैंने पास बैठते हुए पूछा, दिन खराब रहा? वो हंसते हुए बोली, काम तो था ही, ऊपर से आरव। फिर रुक गई और बोली, छोड़ो, नहीं बात करनी। उसका पूरा ड्रिंक एक ही सांस में पी जाना बता रहा था कि मामला सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। उस रात हम घंटों बातें करते रहे। पहली बार मैंने उसे सिर्फ भाई की गर्लफ्रेंड के तौर पर नहीं देखा। वो बस मायरा थी। और जितना मैं उसे जान रही थी, उतना ही मुश्किल हो रहा था उस खिंचाव को नजरअंदाज करना। जब हम बार से बाहर निकले, सड़कें खाली थी, लाइट्स की रोशनी में लंबे साए फैल रहे थे। हम धीरे धीरे साथ चलते रहे, जैसे दोनों को अलविदा कहने की जल्दी न हो। चलते चलते उसने मुझे हल्के से कंधे से टक्कर दी और बोली, पता है, तुम उतनी बोरिंग नहीं हो जितना मैंने सोचा था। मैं मुस्कुरा दिया, पर अपने दिल की धड़कन को छिपाने की कोशिश कर रहा था जब उसकी सामान्य सी छून ने मेरे सीने में हलचल पैदा कर दी। कोई उसे तारीफ समझे तो ले, मैं हंसने की नकल कर बैठा, पर अंदर से मैंने वो बदलाव महसूस किया। हमारे बीच की हवा अब अलग थी, कुछ चार्ज्ड था, ऐसा कुछ जिसे हम दोनों ही मानना नहीं चाहते थे। और फिर वो हुआ। कॉर्नर पर पहुंचते ही एक कार तेजी से निकली, फुटपाथ के बहुत पास से, और गड्ढे में से पानी उछाल दिया। मैं जो ही हिलता, मायरा ने मेरा बाह पकड़ा और मुझे पीछे खींच लिया, बिल्कुल समय रहते, वरना मैं भीग जाता। कुछ सेकंड के लिए हम दोनों जमे हुए रहे। उसका हाथ अभी भी मेरी बाह पर था, पकड़ मजबूत और शरीर करीब, बहुत करीब। मैं उसकी गर्मी महसूस कर सकता था, उसकी सांस का हल्का उठा बैठा। मेरा अपना सीना कस गया था, दिमाग उन सोचों से भर रहा था जिन्हें मैं सोचना नहीं चाहता था। वो मुझ पर देख रही थी, सही मायने में देख रही थी, और एक पलक के लिए मैं कस के खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे पढ़ पाना मुश्किल था, पर वही चीज मेरे पेट में अजीब सा मरोड़ ला रही थी। मैंने गला रुंधते हुए धीरे कहा, वो शुक्रिया, और हाथ जेब में डाल लिए। मायरा एक पल के लिए ऐसी झपकी ली मानो खुद किसी ख्याल से बाहर आई हो। हाँ, कोई बात नहीं, उसने कहा। कुछ देर खामोशी रही, फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो वैसा लौट आया। वैसे, मायरा ने गला साफ करते हुए कहा, हमें फिर कभी ये करना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। मायरा, हाँ जरूर। पर उस रात घर जाते समय सिर्फ यही ख्याल मेरे दिमाग में गूंज रहा था कि हम कितने खतरनाक तरीके से किसी ऐसी चीज के बहुत पास आ चुके थे जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। मैं खुद से कहता रहा कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा रहा हूँ। पर अंदर से मैं जानता था कि सच कुछ और ही है। यह एक समस्या बनने जा रही थी। मैं बार बार ये कहता रहा कि हम बस दोस्त हैं, मैं सब कुछ कल्पना कर रहा हूँ। पर सच यह था कि मैं अब उतना आश्वस्त नहीं था। हफ्तों से ये चीज उठती गिरती रही थी, हमारी बातों के बीचों बीच चुपचाप पनप रही थी। जब कभी मायरा की नजर थोड़ी देर तक टिक जाती, जब उसकी उंगली किसी बात में मेरा हाथ छू लेती, जब वह मेरी किसी बात पर ऐसे हंसती कि सीना कस जाता, मैं इंतजार कर रहा था किसी चीज के टूटने का। और एक रात वो टूट गया। आरव अचानक से काम के लिए कॉल कर दिया गया। कोई जरूरी मीटिंग आ गई जिसे वह छोड़ नहीं सकता था। उसने कहा कि मायरा आ ही जाए, मैं उसे इंतजार कर लूंगा। मुझे नहीं चाहिए था कि मैं हाँ कहता। मुझे कोई बहाना बना देना चाहिए था, कहना चाहिए था कि मेरे प्लान है। कुछ भी करके उस चीज से बच जाना चाहिए था जो मैं पहले से जानता था आने वाली है। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मायरा 6 पैक बियर लेकर आई।
और वही आसान सा मुस्कान लेकर जो मेरे पेट को गांठ में बदल देता था। चलो रात बनाते हैं, उसने कहा, वैसे ही अंदर आकर जैसे वह दर्जनों बार आ चुकी हो। शुरू में मैंने सब कुछ सामान्य रखा। हमने खाना मंगवाया, पुरानी फिल्में धीमे चल रही थी, बात अलग अलग मुद्दों पर चलती रही। सब ठीक था, सामान्य, जब तक कि नहीं था। किसी पल मुझे पता चला कि मैं फिल्म देख ही नहीं रहा। मैं उसकी तरफ से बहुत ज्यादा सजग था। वो थोड़ी सी और पास बैठी थी। उसकी उंगलियां बेतहाशा उसके जांघ पर हल्की हल्की टकरा रही थी। उसकी परफ्यूम की महक और कुछ जो सिर्फ उसकी थी, सब कुछ मेरे इर्द गिर्द था। मैं अपनी सीट बदलता रहा, ध्यान लगाने की कोशिश में, पर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ बेचैन थे, जैसे मेरा शरीर पहले से ही जानता हो जो मेरा दिमाग स्वीकार नहीं कर रहा था। फिर मायरा ने एक लंबी, शांत सांस ली, जो औसत से भारी लगी। मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, उसने खुद से कहती हुई कहा। मैंने भौं उठाई और पूछा, कह रहे हो क्या? वह तुरंत मेरी तरफ नहीं देखी, स्क्रीन को देख रही थी, जैसे वह वास्तव में उसे देख ही नहीं रही। फिर एक लंबी ठहर के बाद उसने कहा, आरव के साथ। उन शब्दों ने मेरे अंदर बिजली सी दौड़ा दी। मैंने निगलकर अपनी आवाज को संतुलित रखने की कोशिश की। तुम दोनों तो ठीक लगते हो। मायरा ने एक छोटी सी हंसी छोड़ी, बिना किसी मजाक के। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है मैं बस परफेक्ट गर्लफ्रेंड का रोल कर रही हूँ, जैसे सब कुछ निभा रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आया क्या बोलूं, क्योंकि अगर मायरा यह कह रही थी कि आरव के साथ सब बढ़िया नहीं है, अगर वह जुबानी कह रही थी, तो इसका मतलब था वह पहले से ही कुछ और सोच रही थी, कुछ खतरनाक, कुछ जो मैं भीतर ही भीतर जान रहा था हमारे बीच कई हफ्तों से उबल रहा था। कमरे ने ही छोटा सा महसूस कराया। हवा भारी लगने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा, पर वह मुझे देख रही थी, और इस बार उसने नजर नहीं हटकाई। मैं भी नहीं हटा। मुझे हट जाना चाहिए था। मैं हंसकर विषय बदल देता, कुछ भी कर लेता ताकि हम किनारे से दूर आ जाते, पर मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैं चुप्पी को लंबा छोड़ दिया, जो कुछ अनकहे से भर गई थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे यकीन था वह सुन सकती थी। और जब वह थोड़ा पास आई, बस इतना कि मैं उसकी सांस की गर्मी महसूस कर सकूं, मैं हटा नहीं। उसने सिर्फ एक सेकंड के लिए हिचकिचाहट दिखाई, फिर उसकी उंगलियां मेरी बाह से टकराईं। एक छोटा सा छूना, पर उसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। और बस वही था, यही काफी था। बांध टूट गया। रखने से पहले मैंने खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसकी ओर मुड़ा, और अचानक हम बहुत करीब थे। उसका हाथ मेरी कलाई पर था, अंगूठा हल्के से मेरी त्वचा पर चल रहा था, और मेरी सांस अटक गई। एक पल के लिए मैंने सोचा वह हट जाएगी, या सिर हिलाकर हंस देगी, और ये सब भूल जाएगी। पर वह नहीं हटी। वह धीरे धीरे हिचकिचाते हुए झुकी, जैसे वह पक्का न हो कि सही कर रही है या नहीं, पर जैसे वह खुद को रोक भी न पा रही हो। और फिर, सोचने से पहले कि यह गलत है, कि यह आरव की गर्लफ्रेंड के साथ गलत है, उसकी होंठ मेरे होठों पर आ गिरे। पहले हल्का सा चुंबन था, जो मैं जवाब देती गई, जो ही मैंने सिर हल्का झुकाया और पीछे दबाया, सब बदल गया। हिचकिचाहट पिघल गई और उसकी जगह एक गहरी, बेचैन चाहत ने ले ली। उसका हाथ मेरे चेहरे पर आया, उंगलियां मेरे बालों में उलझी, और मैं उसके होठों के खिलाफ हंस पड़ी जब उसने मुझे पास खींचा। सब कुछ फीका पड़ गया। कमरा, फिल्म, दोस्ती, कुछ भी मायने न रखता था। केवल यह था, वह थी, और ये पल था।
फिर उतनी ही तेजी से हकीकत वापस आई। मायरा अचानक पीछे हट गई। उसकी सांस तेज, हाथ कांप रहे थे। ओह शिट, उसने फुसफुसाया, आंखें चौड़ी, लगभग घबराकर। मैं नहीं कर सकती, उसने कहा, बालों में हाथ फेरते हुए। उसकी आवाज कच्ची थी, हिलती हुई, जैसे वह खुद को संभाले हुए हो। और बिना कुछ कहे वह उठकर अपनी जैकेट लेकर दरवाजे की ओर भाग पड़ी। मायरा, रुको, मैंने कहा, पर वह जा चुकी थी। मैं वहीं बैठा रहा, अभी भी सांस रोककर। उसकी छुअन की जगह पर त्वचा जलती हुई सी, दिमाग घूम रहा था उस स्वाद से जो अभी भी मेरे होठों पर था। मैंने जान लिया था कि यह आने वाला था। मैंने पहली मुलाकात से ही जाना था। पर अब जब हो चुका था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं मुश्किल में था और मुझे नहीं पता था कि निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। मायरा ने कुछ दिनों तक कुछ नहीं कहा, न फोन न मैसेज। और मैंने खुद से कहा कि शायद यही ठीक है। पर अगर बात सच में ठीक थी तो फिर क्यों मैं खुद को टुकड़ों में महसूस कर रहा था। दिन बीतते गए और घर के अंदर ऐसा सन्नाटा फैल गया कि घुटन होने लगी। मैंने खुद से कहा कि ये सब सही है, कि हम एक ऐसी लकीर पार कर चुके हैं जिसे अब भुलाना ही बेहतर है। हम दोनों दिखावा कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लूं, ध्यान भटकाओ, फिर भी उसकी यादें पीछा नहीं छोड़ रही थी। जिस तरह उसने मुझे चूमा था, जिस तरह उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया था जैसे छोड़ने से डर रही हो, और जिस तरह उसकी सांसें मेरे जिस्म से टकरा रही थी, सब कुछ अब भी ताजा था। मुझे शायद उससे नफरत करनी चाहिए थी कि उसने ऐसे छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं समझता था, क्योंकि मैं भी उतना ही डरा हुआ था जितना वो। आरव को जरा भी अंदाजा नहीं था। उल्टा वो तो और खुश नजर आता था, जैसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। दोपहर के खाने पर जब मैं उसके सामने बैठा होता तो सिर हिलाकर उसकी हर बात सुनने का नाटक करता, जबकि वो लगातार मायरा की तारीफ करता, कहता कि शायद वही उसकी सच्ची मोहब्बत है। उसकी हर बात सुनकर मेरा पेट मरोड़ खा उठता। मैंने सोचा था उससे बचकर रहना आसान होगा। अगर मैं उससे दूर रहूंगा तो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बिना देखे ही मुझे पता चल गया था कि कौन है। मायरा सामने खड़ी थी, चेहरे पर अजीब सा भाव, हाथ जेब में दबे हुए। हमारे बीच का तनाव पल भर में फिर जिंदा हो गया, जैसे कोई आंधी आने वाली हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने धीरे से कहा। वो हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोली, मालूम है। कुछ देर हम दोनों खामोश खड़े रहे, लेकिन खिंचाव वही था, पहले से भी ज्यादा। आखिरकार मैंने दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आई, कमरे में इधर उधर टहलने लगी, बार बार अपने बालों में हाथ फिराते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उसने ठीक से नींद नहीं ली, जैसे जो तकलीफ मुझे खा रही थी वही उसे भी खा रही थी। मैं अब और नहीं कर सकती, उसने बुदबुदाया। क्या? मैंने घबराकर पूछा। ये दिखावा। वो मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में सब साफ दिख रहा था, चाहत, अपराध बोध और जरूरत। मैंने कोशिश की, नव्या, बहुत कोशिश की, नजरअंदाज करने की, ऐसे जीने की जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये सब मिटता ही नहीं। हर बार जब तुम्हें देखती हूँ, हर बार तुम्हारी आवाज सुनती हूँ, उसने सिर झटका और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। मेरी सांस अटक गई। ये खतरनाक था, लापरवाही थी, लेकिन अब मैं भी दिखावा नहीं कर सकता था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने बस इतना कहा, तो कोशिश बंद कर दो। बस इतना सुनना था कि जैसे कुछ टूट गया हो।
मायरा एकदम पास आ गई, मेरे शर्ट को पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और उसके होंठ मेरे होठों से टकरा गए। ये पहले जैसा नहीं था। इसमें कोई झिझक नहीं थी, बस कच्ची भूख, हताशा और वो सारी दबाई हुई भावनाएं जो अब फटकर बाहर आ रही थी। मैंने उसे दीवार से दबा लिया। उसके हाथ मेरी कमर और पीठ पर फिसलते रहे। मेरी उंगलियां उसकी शर्ट कसकर पकड़ चुकी थी, उसे और करीब खींचते हुए। उसके होठों से निकलती टूटी फूटी आवाज, उसकी गर्म सांसें, सबने मेरे होश उड़ा दिए। साला, मायरा ने मेरे होठों से सटकर कहा, मैंने खुद से वादा किया था कि नहीं करूंगी। चुप रहो, मैंने फुसफुसाते हुए उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। उसके हाथ मेरी शर्ट के नीचे चले गए, उंगलियां मेरी त्वचा से टकराईं और मैं कांप उठा। उसके जिस्म की गर्मी मेरे जिस्म से मिलकर सब कुछ भुला रही थी। वो मुझे ऐसे चूम रही थी जैसे भूखी हो, जैसे डर हो कि मैं कहीं गायब न हो जाऊं। हम लड़खड़ाते हुए सोफे तक पहुंचे और मैं नीचे गिर पड़ा। वो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसकी आंखों में वो आंख थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे रोकना चाहिए था, लेकिन जब उसके होंठ मेरी गर्दन पर उतरे, जब उसकी सांसें मेरी छाती से टकराईं, तो मुझे मालूम हो गया कि अब मैं लौट नहीं सकता। मायरा, मेरा गला भर आया। हम एक दूसरे में खो गए। वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। हर छुअन, हर चुंबन हमें और गहराई में ले जा रहा था। उसके साथ मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे मेरी रूह तक उससे बंध गई हो। जब आखिरकार हम थोड़ी देर रुके, उसने माथा मेरे माथे से सटाया और धीरे से कहा, ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। मायरा, मुझे पहले से पता था कि यही सच है। उसके होंठ मेरे होठों पर फिर उतरे, इस बार धीरे, जैसे कोई वादा कर रही हो। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। और वो बस एक रात नहीं थी। बार बार ये हुआ। हर बार हमने कसम खाई कि अब रुकेंगे, कि अब संभलेंगे। लेकिन हर बार जब हम अकेले होते, सब कुछ फिर से वही हो जाता। चोरी चोरी, छुप छुप कर। लेकिन ये सच था कि हम अब कुछ भी नहीं थे। हम सब कुछ थे। उस आखिरी रात के अगले सवेरे कुछ अलग था। मायरा चुप थी। पहले वाली उसकी हंसी और धमक कम थी। कपड़े पहनते हुए उसकी नजर मुझ पर कम ही टिकती। हर हरकत धीमी, जैसे अपने ख्यालों को बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रही हो। मैं बिस्तर की किनारी पर बैठकर उसे देख रहा था। तुम उसे बताने का सोच रही हो? उसने रुककर तेज सांस ली, हाथ से बाल सहलाए। मुझे बताना ही होगा। मेरे सीने में एक हल्की सी कसक हुई। और अगर तुम बता दोगी तो? उसकी खामोशी ही पूरा जवाब थी। उसे नहीं पता था, और वो बात मुझे सबसे ज्यादा डराने लगी। मैंने गले से निगलते हुए धीमी आवाज में कहा, मायरा, अगर तुम उसे बताओगी तो मुझे भी बताना पड़ेगा। नव्या, उसने आखिरकार मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मैं उसको झूठ नहीं बोल सकती। मैं यह दिखाते धोखते नहीं रह सकती कि कुछ भी हो ही नहीं रहा। मेरे पेट में ठंडा सा बोझ बैठ गया। तो फिर हमारा क्या होगा? मायरा की जबड़ा कस गई, गला ऊपर नीचे हुआ। अब कोई हमारा नहीं रहेगा। वो शब्द मेरे उम्मीद से भी ज्यादा गहरे चुभ गए। पर उससे कुछ कहने से पहले, उसे बस रोकने, सोचने, इंतजार करने के लिए विनती करने से पहले ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ चली थी। पूरे दिन उसकी तरफ से कुछ नहीं आया। मैं अपार्टमेंट में तेज तेज चलता रहा, बार बार फोन चेक करता रहा, किसी भी खबर के लिए तरसता रहा। पर कुछ भी नहीं आया। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई वजह बताने वाला शब्द, जब तक आरव ने फोन नहीं किया। उसकी आवाज अजीब थी, टेढ़ी, कांपती हुई।
नव्या, उसने फुसफुसाया और उसकी सांस में कांप सुनाई दिया। कह दो कि यह सच नहीं है। जमीन पैर तले से खिसक गई सी लगी। मैंने आंखें बंद कर तेज सांस ली। आरव, कहना कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं सोया। वो शब्द छाती में छुरा घोंपते हुए लगे। मैं जवाब नहीं दे पाया। मैं नहीं कर पाया। हमारे बीच की खामोशी कराहती हुई लग रही थी और फिर एक तेज सांस, एक छोटा सा आवाज, जैसे कुछ टूट रहा हो। ओह माय गॉड! कॉल कट गया। मेरा पेट उलट गया। हाथ सुन्न से हो गए। मुझे याद भी नहीं कि चाबियां उठाई कैसे। बस एक ही बात पता थी, मुझे उसे पास पहुंचना है। इसे ठीक करना होगा किसी भी हाल में। पर जब मैं उसके अपार्टमेंट पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मायरा वहां थी और आरव भी। आरव ऐसे लग रहा था मानो जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। चेहरा पीला, आंखें लाल सी, पूरा बदन कांप रहा था। कमरे के बीचों बीच खड़ा हमें ऐसे देख रहा था जैसे हम अजनबी हों। मैं तुम पर भरोसा करता था। ये शब्द मुश्किल से फुसफुसाए गए, पर चीख की तरह हवा में गूंजे। आरव, मायरा ने उसके तरफ कदम बढ़ाया, पर वह पीछे हट गया, जैसे उसे उसकी ही मौजूदगी से उल्टी सी हालत हो रही हो। मत करो। उसकी आवाज टूट गई। समझाने की हिम्मत मत करना। फिर उसने मेरी ओर मुड़कर देखा, और अगर मुझे लगा था कि मायरा ने उसे तोड़ दिया है, तो मैं गलत था। मैंने उससे भी बुरा किया था। मैंने धोखा दिया था। मेरी ही बहन, उसने फुसफुसा कर कहा, आवाज कांप रही थी। कब से, नव्या? कब से? मैं जवाब नहीं दे पाया। आखिर मैं क्या कहता? कि यह बस एक गलती थी? कि इसका कोई मतलब नहीं था? ये सब झूठ होता और सच तो और भी भयानक था। आरव ने एक अटपटा हंसी निकाली, पर उसमें मजाक कुछ भी नहीं था। तुमने मुझे वहां बैठा रखा और कहा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तुमने मुझे यकीन दिलाया कि सब ठीक है। उसकी सांस भारी हुई, आंखों में आंसू भर आए। भगवान, मैं कितना मूर्ख था। मायरा बिल्कुल टूट चुकी दिख रही थी। उसके हाथ मुट्ठियां बनाकर कमर पर दबे थे, पूरा बदन खिंचाव में, जैसे किसी जोरदार थप्पड़ के लिए तैयार हो। मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आवाज खरोचदार थी। आरव ने सिर हिमायरा, एक आंसू गाल से बह निकला। तुमने किया, मायरा। उसने फिर मुझे देखते हुए कहा, तुम्हारे कारण ये हुआ। और मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना बहाना, ना कोई ठोस वजह, क्योंकि वह सही था। मायरा ने कांपती हुई सांस छोड़ी। आरव, उसने उसे बीच में काट दिया, उससे पहले कि वह कुछ भी कह पाती। बस चली जाओ। मायरा ठहरी, मेरी ओर देखी, और एक पल के लिए मैंने उसकी आंखों में देखा, एक खामोश माफ करो। पर अब माफी ही काफी नहीं थी। और फिर वह चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ज्यादा भयानक था, उसे जाते हुए देखना या यह जानकर कि मैं उसका पीछा नहीं कर सकता। मायरा के जाने के काफी देर बाद भी आरव वहीं खड़ा रहा, सांसें भारी, हाथ कांपते हुए। फिर बिना कुछ कहे वह भी मुड़कर चला गया। मैंने कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया। हफ्तों तक आरव से कोई बात नहीं हुई। मायरा गायब हो चुकी थी। सब कुछ ढह गया था और मैं मलबे में खड़ा रह गया था, सोचते हुए कि मैंने इसे कैसे इतना बड़ा होने दिया। मैंने खुद से कहा कि मैं उससे बात करूंगा, कि मैं सब ठीक कर दूंगा। पर मैं क्या कहता? कि मुझे अफसोस है, कि मुझे पछतावा है। यह भी झूठ होता, क्योंकि अभी भी
इस सब नुकसान को जानते हुए भी मैं उसे महसूस करता था। वो हिस्सा मुझ में जो मायरा को चाहता था, जो अभी भी उसे चाहता है, वो रहा। और यही सबसे बुरा था। महीने गुजर गए। उस रात के बाद मैंने मायरा को नहीं देखा। मुझे नहीं पता वह कहाँ गई। उसने कोशिश की कि मुझसे संपर्क करे या नहीं। क्या उसने मेरे बारे में कभी सोचा? शायद यही बेहतर था। पर फिर एक शाम जब मैं शहर में टहल रहा था, मैंने उसे देखा। वह सड़क के दूसरी तरफ रेलिंग से टिकी हुई खड़ी थी, चेहरा बेभाव, दूर कुछ देख रही थी। एक पल के लिए मैंने सोचा कि चलकर मिल जाऊं, पर जैसे ही उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा, सब कुछ थम गया। हमारी आंखें मिली। दुनिया शांत हो गई। हम में से कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं, पर दोनों जानते थे कि यही अंत है। मायरा ने हल्का, मुश्किल से दिखने वाला सिर हिलाया। मायरा, मैंने भी सिर हिमायरा। फिर बिना एक शब्द के हम अलग अलग दिशा में चल दिए। और बस यही खत्म था। पर क्या सच में खत्म हुआ था? भले ही मैं दूर चला जा रहा था, खुद से कह रहा था कि यही सही है। इसका बोझ मेरे सीने पर जस का तस था। सच यही था कि हम जो कुछ कर चुके थे, उसे मिटाया नहीं जा सकता था। चाहे हम कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, हम हमेशा इस राज, इस गलती, उस चीज को साथ लेकर चलेंगे जिसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। क्या तुम किसी ऐसी चीज से दूर चल सकते हो जो तुम्हें इतनी असली लगी? या क्या तुम उसके लिए लड़ोगे, जानकर भी कि वह कभी तुम्हारी पूरी तरह नहीं हो सकती? मुझे जवाब नहीं पता। मेरे पास कोई पक्की बात नहीं है। बस यही पता है कि हमारे पास विकल्प था। इसे अतीत में दफन कर देना और झूठा दिखावा करना कि कुछ हुआ ही नहीं, या जो तूफान आएगा उसके सामने खड़ा होना। पर बताओ तो सही, तुम क्या करते? क्या तुम छोड़ दोगे क्योंकि यही आखिरी सही राह है? या सब कुछ खो देने का जोखिम उठाओगे, भले ही आखिर में सब कुछ चला जाए? अभी यहाँ खड़े होकर इस सब के बोझ के साथ मुझे नहीं पता कि क्या मैंने सही फैसला लिया।